कैसे पता चले कि तुम भक्ति में कहाँ तक अचीव कर लिया तुमने? ठीक है, जितना मैंने जाना है, अभी मेरे को ये नहीं पता कि बाकी गुरु क्या बोलते हैं, जितना मैंने जाना है ना, तुम कैसे पता कर सकते हो कि तुम भक्ति के किस लेवल पे हो, या भक्ति तुमने कहाँ तक तुमने पहुँच लिए हो, कहाँ तक अचीव कर लिए। जिस जिस मंदिर में तुम जाओगे वो मूर्ति तुमसे बात करने लग जाएगी। किसी को लगेगा बकवास है, कसम खुदा की बोल रहा हूँ भाई, जिस जिस तुम मंदिर में जाओगे ना, और मेरे ऐसा बंदा मंदिर में जाता है जो ईश्वर, जो मूर्ति बात करती है, तो अगर आप हिंदू है तो आपकी तो बात ही और है, लेकिन जब मेरे ऐसा बंदा है वो मंदिर में जाता है और वो जब मूर्ति बात करने लगती है ना, तब तुम समझ लेना कि तुम्हारी भक्ति पूरी हो गई। जब तुम्हारे अंदर से डिज़ायर मर जाते हैं, इसका मतलब ये नहीं तुमको भूख नहीं लगेगी, लेकिन तुमको बहुत डिज़ायरफुल चीज़ें खाने की इच्छा नहीं होगी। ऐसा है, काम ऑफकोर्स रहेगा, लेकिन वासना खत्म हो जाएगी। दूसरे की मतलब जो मिल गया उसी में तुम, जो तुम्हारी ज़रूरत है ना वो पूरी होती है, ठीक है, डिज़ायर नहीं रहते तुम्हारे को। ऐसा है कि मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। हाँ, जब बहुत देर तक नहीं मिलेगा तो फिर तुम्हारे अंदर ऊर्जा जागने लग जाएगी। अब चाहे वो खाना ले लो, अपन बोलेंगे भाई खाना मिला तो मिला, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, वो एक सर्टन टाइम तक नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं, बाद में तो चाहिए भाई, नहीं तो अपने को भी घूम करना पड़ेगा। ऐसा है, लेकिन अब तुम कम होते चले आते हो, आहिस्ते आहिस्ते, बहुत थोड़े में तुम सेटिस्फाई फील करते हो। कोई चीज़ तुम्हारे को ऐसा नहीं चाहिए कि बंगला, गाड़ी, ये वो, तुम काम, क्रोध, मोह, ये सब क्यों अचीव कर लेते हो। लेकिन भक्ति के तौर पे अगर तुम देखने को जाओ ना, तो ऐसा है कि तुम हर चीज़ में ना भगवान देखने लग जाते हो। फिर तुम फूल देखते हो, तुम खूबसूरत पेंटिंग देखते हो, तुम कोई चीज़ टीवी पे देख रहे हो, या कोई तुमने एक लाइन पढ़ ली और तुम मतलब तुम अंदर से एकदम जागने, तुम्हारी बत्ती जाग जाती है, तुम खुश हो जाते हो। बहुत बार तुम इमोशनल हो जाते हो, तुम चाहे कोई स्टोरी पढ़ रहे हो या किसी का दुख देख लेते हो, कभी ऐसा होता है तुम रो देते हो। बहुत बार जब दूसरों की तकलीफ़ तुमसे नहीं देखी जाती, हार्ट चक्र को ओपन होने का सबसे बड़ा साइन यही है कि तुम दूसरे की तकलीफ़ नहीं देख पाते। तुम किसी को भी देखते हो तुमको रोना आ जाता है। ये एक मतलब एकदम फूट फूट के रोना नहीं, तुम्हारी आंखें नम हो जाती है, तुम्हारा दिल पिघलने लग जाता है, और थोड़ी देर बाद तुमको हल्का लगने लगता है। ये हार्ट चक्र ओपन होने के, खुले होने के, ब्लूम होने के साइन है। और मेरा ये मानना है ना कि जब तुम्हारी भक्ति पूरी हो जाती है ना, फिर तुमको हर चीज़ में ना ईश्वर नज़र आने लगता है, और वो ईश्वर की इमेज नहीं होती। फिर ऐसा तुम फूल देख रहे हो, पेंटिंग देख रहे हो, रंग देख रहे हो, सूरज देख रहे हो, चांद देख रहे हो, हर जगह, और हर चीज़ तुमसे बात करने लग जाती है। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन एक स्टेट ऐसा आता है जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो और तुम शांत बैठे रहते। जैसे मैं सर्टन कभी कभी घूमने निकलता हूँ, और अभी भूल नहीं जाओ मैं ये बात को, जब तुम क्वेश्चन अपने आप से कर रहे होते ना, तुम सेटिस्फाई नहीं होते। जब तुम स्पिरिचुअल जर्नी पे होते हो और तुमको बहुत सारे साइन मिल रहे होते कि जैसे तुम घर पे बैठे हो और बहुत सारे लोग को ऐसा दिल कर रहा है कि मैं ट्रैवल करूँ, लेकिन वो कर नहीं रहा है। बहुत बार उसका दिल कर रहा है कि यार बस यहाँ से छोड़ के चले आओ। ये तुमको ना, तुम्हारे को यूनिवर्स पुकार रही होती है, लेकिन क्योंकि तुम बेचारे मटेरियल मतलब अपनी कर्मों में इतने दबे हुए तुम कर नहीं पाते। बीवी है, बच्चे है, जॉब है, तुम छोड़ नहीं सकते। लेकिन भाई अगर तुम वो छोड़ देते हो ना फॉर अ टाइमिंग, एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए, तुम्हारी लाइफ है ना पूरी वापस से रिफ्रेश होके आ जाती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं भाई छुट्टी नहीं मिलेगी, काम नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। भाई यही मेरे साथ भी हुआ था। मेरी भी शादी थी, मेरी भी बच्ची थी, मेरा भी घर था, लेकिन मेरे को ये लगने लग गया था कि अगर मैं कंटिन्यू जॉब करूँगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। मैंने छोड़ दिया, और मैं कम से कम 2 से 3 साल तक घर पे ही बैठा था। लेकिन वो घर पे बैठने पे मेरे को इतना मैंने अपने आप पे काम किया, इतना अपने आप पे काम किया, और उसके बाद कंस्ट्रक्शन का बिजनेस चालू किया था, जो मैं 15 साल से ट्राई कर रहा था यानी मेरा सपना था। उतने पैसे नहीं थे और वो वगैरह काम, मतलब वैसी सिचुएशन नहीं थी, 2-5 करोड़ रुपए चाहिए, वैसी सिचुएशन नहीं थी। तो वो सीख रहा था मैं बहुत सारी चीज़ों में। तो जब तुम्हारे को ना ये यूनिवर्स पुकार रही होती और तुम इसको निगलेक्ट करते हो ना, बाद में तुमको वो आवाज़ आना ही बंद हो जाती है। कभी तुम कहीं बैठे रहोगे और यार दोस्त लोग बोलेगे अरे यार चल ना अपन लोग खंडाला जाके आते या फलाना जाके आते, और आप सोचोगे अरे यार वहाँ जाऊँगा 10-20 हज़ार खर्चा हो जाएगा, ये हो जाएगा। भाई यकीन मानना, अगर तुम चले जाओगे अपने आप पे थोड़ा पैसा खर्चा कर भी दोगे ना, इंटू 10 कमा लोगे आगे जाके, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन इतना एक्टिव हो गया रहेगा। ये चीज़ पुकार रही होती, और ये तुम्हारे सिटी में नहीं मिलती ये सारी शक्तियाँ। ये शक्तियाँ जंगल, झरना, बहती नदी, ये सब जगहों के पास होती। इसके लिए बहुत सारे लोग वहाँ पे साधना करने जाते। क्यों? क्योंकि जब तुम एक टाइम तुम्हारा ऐसा आ जाता ना कि तुम्हारे पास
शक्ति आती नहीं है, तुम्हारा सर्कुलेशन ऐसा हो जाता है, तो तुमको थोड़ा बाहर निकलना पड़ता है घर के। तुम समंदर के, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वेगस में जाके वेकेशन बना के आने, मैं बात कर रहा हूँ नेचर में जाने की, पहाड़ पे जाने की, समंदर के पास, नदी के पास। क्या ये ज़रूरी है? ऑफकोर्स ज़रूरी है। क्या इसी से होगा? नहीं। तुम घर पे भी बैठ के कर सकते हो इसकी प्रैक्टिस, अगर तुमको पता हो कि ट्रिक क्या है। समझ रहे हो? आप टीवी पे देख रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पे आप टीवी पे एक से एक लैविश डिश देख रहे हो, आप यूट्यूब देख रहे हो, कोई बिरयानी बना रहा है, कोई पालक पनीर बना रहा है, पूरी बना रहा है, और मीठा मीठा और बाकी सब आइटम जो बना रहे, और फिर तुम घर पे आते हो और तुमको दाल चावल मिले, तो तुम डिप्रेशन में आ जाओगे। तो वैसे ही तुम्हारे अंदर से मन तुमको पुकार रहा होता है कि बाहर निकलो, बाहर निकलो, ये घर फैमिली ये सब छोड़ के बाहर निकलो। क्योंकि तुम नहीं कर रहे हो तो तुम और डिप्रेशन में आ रहे हो और एंजाइटी में आ रही हो। जो तुम्हारा ब्रेन है ना, जो 100% पे काम करना चाहिए, वो जो 20% 15% पे काम करता है, उससे भी नीचे गिरना शुरू हो जाता है। लेकिन जब तुम बाहर निकलते हो, अलग दुनिया में मिलते हो, अलग घाट घाट का पानी क्यों पीने बताया गया? क्योंकि अलग अलग घाट के पानी पीने पर तुमको अलग शक्तियाँ मिलती है, तुम्हारा ब्रेन अलग लेवल पे काम करने लग जाता है। वो पुकार है तुम्हारे यूनिवर्स की, तुमको पता है, हर किसी बंदे को पता है। अगर मैं आज की डेट में वीडियो बना रहा हूँ ना, जो वीडियो देख रहा है ना, वो 1 मिनट के लिए ये टाइम पे पॉज कर देना और खाली सोचना कि ऐसी कौन सी चीज़ें तुम करना चाहते हो, और फिर तुमको पता करना चाहते हो कि तो लिस्ट बहुत लंबी है, उसके ऊपर भी पंक्तियाँ बता दूंगा मैं। लेकिन देखो, एक काम करो, एक बुक लो, एक पेन लो, ठीक है, उस पर लिखो कि तुमको क्या क्या चाहिए। तुम यकीन नहीं करोगे ये, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग प्रोसेस है। कैसे करना है? एक बुक लो, एक पेन लो, उस पर लिखो तुमको ज़िंदगी में क्या क्या करना है। मान लो तुमको चाहिए कि तुम 1000 करोड़ रुपए तुम्हारे पास आ जाए, तुम्हारे हर आइलैंड पे एक पैलेस हो, और तुम्हारे इतने आइलैंड हो, और तुम्हारी इतनी गाड़ियाँ हो, इतना पैसा हो, तुम्हारे पास ये हो वो हो, और सारे प्लेन्स के तुम्हारे पास लाइफ टाइम के पास हो, जिसकी चाहे फ्लाइट में घुस जाओ, और वगैरह वगैरह। सारी लिस्ट बना दो, जितना बनता है उतना बना दो। जब कुछ नहीं बचेगा ना, जब ऐसा लगेगा कि मैंने जो जो चाहिए था सब लिख लिया, अब इस पेज को टर्न कर देना, अब दूसरा पेज लेना। अब ये पेज जो है जिसमें तुमने सारा कुछ लिखा है, अब ये मानना कि ये सारी चीज़ें तुमको मिल गई है। अपने दिमाग में ये बात बिठाना कि ये जो मैंने इतनी लंबी लिस्ट बनाई है, अब ये सारी चीज़ें मेरे को मिल गई है। अब ये पेज टर्न करना, अब और क्या चाहिए ये लिखना। अब ये दूसरे पेज पे जो चीज़ें तुम लिखोगे, ये वो चीज़ें जो तुमको एक्चुअल में चाहिए, क्योंकि तुमको पता नहीं तुमको क्या चाहिए। आज करीम मैंने तुमको ये बता दी कि क्या चाहिए तुमको, कैसे मालूम करना है कि तुमको क्या चाहिए। तो जब तुम ये सारी लिस्ट बनाओगे और तुमके दिमाग में ये बात बैठ जाएगी कि ये सारी चीज़ें मुझे मिल गई है, पेज टर्न करोगे, तब तुम लिखोगे अपने माँ बाप का साथ, अपने घर वालों के साथ टाइम, अपने बच्चों के साथ खेलना, भगवान के लिए थोड़ा सा समय, और लोगों की सेवा करो। ये वो सारी चीज़ें हैं जो तुमको एक्चुअल में चाहिए। अब इनके ऊपर कल से काम करना शुरू कर देना। कसम खुदा की बोल रहा हूँ, जब तुम इन पे काम करना शुरू करोगे ना, तो जो तुम्हारे पहले वाले पन्ने पे जो चीज़ें थी ना, वो अपने आप मिलना शुरू हो जाएगी। ये वो प्रोसेस है। तो मैं बता रहा था कि भक्ति कहाँ तक पहुँची है। मेरा एक्सपीरियंस है, जब मैं आज भी अगर मैं समंदर किनारे बैठ जाऊँ ना, मेरे को ऐसा लगता है कि मैं समंदर से बातें कर रहा हूँ। अगर मैं चांद की तरफ देख के बैठ जाऊँ ध्यान पे, तो मेरे को ऐसा लगेगा मैं बात करने लग जाऊँ। कौन बात करता है? वो अपना सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन हमें क्या लगता है? हमारा भगवान बात कर रहा है। नॉर्मल आदमी बोलेगा पागल हो गया साला। लेकिन करीम भाई जिस लेवल पे पागल हुए, अगर हर इंसान को इसका मौका मिले तो भाई यही है वो मोक्ष। इसी से होती है भक्ति पूरी। और एक तरीके से मैंने बताया, भक्ति पूरी कभी नहीं होती, मरने के बाद भी तुम्हारी भक्ति चलती रहती है हज़ारों साल तक। आप देखोगे, पुरानी स्टोरीज पढ़ोगे, उपनिषद में आता है कि सारे ग्रहों ने अपने अपने देवी देवता से प्रार्थना की कि हम आपकी भक्ति करना चाहते हैं, और फिर ऊपर वाले ने उनको परमिशन दी, और वो 10-10, 20-20 हज़ार साल, 50,000 साल तक योग में और ध्यान में बैठे रहे। तो उन्होंने उस वक्त भी भक्ति की है। लेकिन ये भी एक प्रोसेस है। तो भक्ति का प्रोसेस क्या है? ये क्या म्यूज़िक सुनना चाहिए? ऑफकोर्स सुनना चाहिए, लेकिन जिस म्यूज़िक से तुम्हारा सर हिले वो सुनना चाहिए। जिस म्यूज़िक से तुम्हारा पैर हिले वो म्यूज़िक नहीं सुननी चाहिए, है कि नहीं? शौक में आ गए होगे ना सुन के। जो म्यूज़िक सुन के तुम्हारा सर हिलता है ना, ये कौन सी म्यूज़िक होगी? जो तुम्हारे रिलीजियस जो सॉन्ग्स होंगे, म्यूज़िक होगी ना, या जो भी सॉन्ग, कोई भी सॉन्ग ले लो, ज़रूरी नहीं रिलीजियस, कोई भी सॉन्ग ले लो, म्यूज़िक ले लो, अगर वो सुनने पे तुम्हारा सर हिलता है ना, तो मतलब ये म्यूज़िक तुम्हारे काम की। अगर वो म्यूज़िक से तुम्हारा पैर हिलता है, तुम्हारी बॉडी हिलती है, तो तुम्हारे काम की नहीं। स्पिरिचुअलिटी पे तुम्हारी प्रोग्रेस नहीं करेगी। ऐसा अभी जो भक्त आदमी रहेगा वो तो संगीत में पूरा झूमने लग जाएगा, अपन उसकी बात नहीं कर रहे, वो तो भक्ति वाला है कि नहीं? ये भी एक चीज़ है कि तुम प्रैक्टिस में लोगे तो तुमको रियलाइज़ होने लगे।
जब तुम ध्यान में बैठते हो, बहुत सारे लोग हैं पीठ के दर्द की वजह से ही बैठ नहीं पाते, है कि नहीं? सपोर्ट लेके बैठ लिया करो। जब तुम्हारी बॉडी थोड़ी थोड़ी हिलने लगती है तो उसको और हिलाया मत करो, वो 10 सेकेंड से ज़्यादा नहीं हिलनी चाहिए। 10 सेकेंड हिलती है यानी तुम्हारा जो यूनिवर्स है और तुम है वो अलाइन हो रहे होते और फिर तुम एक हो जाते हो। 10 सेकेंड से ज़्यादा हिलाए तो हाजिरी आना शुरू हो जाएगी। 10 सेकेंड से ज़्यादा हिलाना नहीं है, ऐसा है।